प्रस्तावना में लिखा है कि शूद्र कौन थे। उनके बारे में 5-6 पॉइंट लिखे हैं। पहले उन्होंने बताया कि शूद्र अपने वेदों में ही है, अपने वेदों में ही है, या भारतीय वेदों के अंदर ही शूद्र एक चौथा वर्ण है। तो सर फिर आप बोलोगे कि और कहीं पे कौन से में नहीं है, तो उन्होंने बताया यूनान वाले में नहीं है, बाइबल में नहीं है, उन्होंने बताया मिस्र में नहीं है, और कहीं भी नहीं है। सभी जगह 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथा वर्ण कहीं भी देखने को नहीं मिलता वेदों के अलावा। तो फिर मतलब उनको गलत साबित करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर वेद सर्वोपरि है तो उनको गलत साबित करो। कभी बैठो उनके साथ में, कभी आमने सामने बैठो, उनको गलत साबित करो, तभी तो हम सर्वोपरि मानेंगे। फिर बाबा साहब बोलते हैं कि पहले क्या था कि वर्ण जो था वो कर्म के आधार पे था। कर्म के आधार पे कैसे? जैसे आपकी बुद्धि तेज है तो आप किस में ध्यान देने लग गए? शिक्षा में। और आप उस वक्त कहाँ पे आ गए? पुरोहितों में। आप में योद्धा का गुण है, आप क्षत्रिय बन जाते थे। आप में व्यापारी का गुण है, आप वैश्य बन जाते थे। लेकिन आप सफा इतनी सभी में नहीं थे, साफ सफाई करते थे तो आप शूद्र कहलाते थे। ये क्या थे? 4 वर्ण थे। किसके आधार पे थे? कर्म के आधार पे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में सभी वर्ण क्या हो गए? एक व्यक्ति विशेष से जुड़ गए। जैसे मैं शूद्र हूँ तो मेरा पुत्र या पुत्री भी शूद्र ही होंगे। मैं वैश्य हूँ तो मेरे पूर्वज भी वैश्य और मैं भी वैश्य। तो ये अब होने लग गया है, पहले ऐसे नहीं था। और वेदों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर बाबा साहब ने लिखा कि शूद्र कौन थे। इसमें बहुत सारे विरोधाभास भी बताए गए हैं वेदों के, वो आपको आगे बताए जाएंगे। प्राचीन काल में बाबा साहब ने लिखा है, प्राचीन काल में 2 प्रकार के क्षत्रिय होते थे, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। नाम से जैसे पता लगता है, सूर्यवंशी जो सूर्य से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, और चंद्रवंशी जो चांद से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। फिर आगे आगे अलग अलग लोगों ने अग्निवंशीय, ब्राह्मण वंशीय सभी अलग अलग बता दिए। लेकिन पहले कौन थे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। राजा सुदास जो सूर्यवंशी राजा थे। उस वक्त क्या हुआ कि चंद्रवंशी राजाओं में और पुरोहितों में, यानी ब्राह्मणों में, चंद्रवंशी राजाओं में और पुरोहितों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि जो पुरोहित का काम है वो किसे दिया जाए। तो सभी ब्राह्मणों ने क्या किया? इसका विरोध किया कि किसी अन्य को क्यों दिया जाए, हमारे पास ही रहेगा। लेकिन इसी बात पर उन्हीं में चंद्रवंशी राजाओं में और ब्राह्मणों में या पुरोहितों में युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम में इस युद्ध का साथ किसने दिया? सूर्यवंशी राजा सुदास ने दिया। लेकिन कैसे? जैसे पुरोहितों ने इसको युद्ध को जीत लिया। अब हुआ क्या? जिसने साथ दिया, यानी जिसका कोई मतलब नहीं था, उस पर अत्याचार किए जाने लगे। कैसे? जैसे पहले ये होता था कि जिसका उपनयन संस्कार किया जाता था, यानी जिसको जो जनेऊ धारण अपने संस्कारों में होता है, जनेऊ धारण, तो जो जनेऊ धारण करने के बाद ही वो क्या कहलाता है? एक 16 संस्कार होते हैं, आपको पता होगा। तो उसी के बाद में वो क्या कहलाते हैं? वेदों का अध्ययन करने वाले हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया? ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, जो सुदास थे
उनकी सभी वंशजों, सभी सहयोगियों या उनके सभी जो साथ देने वाले थे, बिरादरी वाले बोल सकते हो, उनको क्या कर दिया, उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। और जिसका उपनयन संस्कार बंद हो जाता है यानी वो एक तरीके से हिंदू ही नहीं रहता है उस वक्त के टाइम पे, और हिंदू नहीं रहता है यानी वो एक तरीके से अछूत हो जाता है, अछूत हो जाता है। और जैसे सुदास कालांतर बीतता रहा तो ये सुदास ही अपनी भाषा के प्रभाव के कारण सुदास से शुद्ध और शुद्ध से शूद्र बनता गया। इसीलिए ये जो भी शूद्र है वो उसी समाज के क्षेत्र के व्यक्ति विशेष है जो पहले क्या थे, क्षत्रिय थे। ये सूर्यवंशी राजा सुदास के ही संतानें हैं और उन्हीं के वंशज आज शूद्र कहलाते हैं। तो पुरोहितों ने उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया और वेदों का अध्ययन, जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता था, इसलिए उनको क्या कहा जाने लग गया, उनको उस बिरादरी में या पुरोहितों के समाज से बेदखल कर दिया गया। उन पे सभी अत्याचार लगा दिए गए। उन पे आप समझ सकते हो कि क्या क्या किया गया, जो आज किया जाता है वही उनके साथ पहले किया गया था। तो ये प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है, ये बाबा साहब ने बताया है कि शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए। पहला कारण यह था। फिर बाबा साहब ने वेदों के बारे में बताया है, जो पहला अध्याय है उसके बारे में अध्ययन हम कल करेंगे। अभी के लिए जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।